देख लेनी है मैं इंशाल्लाह। हाँ जी, जी मैम, वो मैं लगा लूंगी। आज हमारा टॉपिक है स्लेजिनेला। इसे क्लब मॉस और स्पाइक मॉस भी कहते हैं। ये लाइकोप्सिडा से बिलोंग करता है। टेक्सोनॉमिकली डिवीजन लाइकोफाइटा, लिग्यूलोप्सिडा क्लास है, ऑर्डर स्लेजिनेलीज, फैमिली इसकी स्लेजिनेलेसी, स्लेजिनेला। यह पिक्चर आपको नजर भी आ रही है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड है डिस्ट्रीब्यूशन में। मोस्टली ये ट्रॉपिक्स में अबंडेंट है, ग्राउंड और शेडी प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं। मोस्ट कॉमन स्पीशीज इसकी स्लेजिनेला क्रॉसियाना है। ठीक है, अगर आप ये पिक्चर भी आपको नजर आ रही है इसकी। वेजिटेटिवली अगर हम इसकी प्लांट को देखते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स, लेग्यूल्स एंड राइजोफोर्स। रूट यंग स्पोरोफाइट की प्राइमरी होती है जब वो ग्रो करता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं जो कि उसके स्टेम के अंदर से निकलती हैं, इसलिए हम उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। और एडवेंटिशियस रूट्स आर एट द टिप्स ऑफ द राइजोफोर्स। Aerial roots are developed, aerial roots have developed caps। और उसके अलावा क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस है। क्यूटिनाइज्ड मीन्स के क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट है जो कि वाटर लॉस को बचाती है एंड और वो सॉइल में एंटर डेफिनेटली है, रूट है। स्टेम में इसकी ग्रीन है, डॉर्सी वेंट्रल है। डॉर्सी वेंट्रल मीन्स कि ये फैली हुई है जमीन के ऊपर, प्रोस्ट्रेट है विद शॉर्ट एंड इरेक्ट ब्रांचेस। जिस तरह घास नहीं होता जमीन पे फैला हुआ, उस तरह से इसकी ब्रांचेस आर अरेंज्ड डाइकोटोमसली। दे आर आल्सो सूडोमोनोपोडिया। सूडोमोनोपोडिया ये है कि यूजुअली हम इसे कहते हैं कि मोनोपोडियल ब्रांचिंग है। मोनोपोडियल में होता है कि ब्रांचिंग एक ही शूट बस ग्रो करती जा रही है, लेकिन इसके साथ से अगर हम देखें तो ये डाइकोटोमस तकरीबन है। ठीक है, इसलिए ये एग्जैक्टली मोनोपोडियल नहीं है। Shoot apex consist of single apical cell in most of the cases। अगर राइजोफोर को देखें तो लीफलेस कलरलेस ब्रांचेस प्रोस्ट्रेट स्टेम से नियर द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग अराइज होती हैं और वो नीचे ज़मीन में जाती हैं, जो जिनकी टिप पे फिर जो है वो एडवेंटिशियस शूट्स बन जाती हैं। और कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये जो ब्रांचेस हैं इसकी रूट्स हैं और स्टिल अदर कंसीडर इट एज ऑर्गन फॉर प्रोटेक्शन एंड अदर फंक्शन, बट रिसेंटली दे आर नॉन एज एडेंटिशियस रूट्स क्योंकि ये स्टेम के अंदर से निकलती हैं। हैव डाइकोटोमस ब्रांचेस एट इट्स टिप। जाहिर है ये देखिए ना, इसकी टिप्स डाइकोटोमस की ब्रांच हैं। और अगर हम इसके लीव्स को देखें तो माइक्रोफिल्स आर प्रेजेंट, लीव्स आर स्मॉल एंड सिंगल वेन। ये देखें, स्मॉल स्मॉल है, सिंगल वेन है। और यहाँ पर ये वाले जो लीव्स हैं, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ लीव्स हैं। ये वेंट्रल लीव्स हैं और ये जो पीछे एक लेयर है स्मॉल लीव्स की, दिस इज डॉर्सल लीव। ठीक है, और अगर एक जैसे होंगे तो आइसोफिलस हैं। अगर मोर देन वन टाइप है लीव्स तो उनको आप लोग कहेंगे एनाइसोफिलस। द एनाइसोफिलस लीव्स आर इन पेयर्स, जो एक जैसे लीव्स नहीं हैं। दे मे बी स्मॉल और ये इंसर्टेड मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। और अगर जो है दे आर, ये देखें जो आपको मैंने डॉर्सल लीव्स, दे आर स्मॉल इन साइज एंड प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द प्लांट। अगर लार्जर हैं तो लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्टेम। लिग्यूल, ये एक वाटर स्टोरेज का भी इसको कहा जाता है, लेकिन ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, एज सच इसका कोई फंक्शन नहीं है प्लांट में। लेकिन अगर देखें तो इसमें कहा जाता है जी प्रोवाइड वाटर स्टोरेज टू द प्लांट्स। देयर आर स्मॉल आउटग्रोथ्स ऑन द एडेक्सियल सरफेस। एडेक्सियल का मतलब होता है अपर साइड, एडेक्सियल एडजेसेंट टू द एक्सिस, मेन एक्सिस। अगर कोई लीफ की ऊपर वाली सरफेस है तो वो होती है एडेक्सियल। एबएक्सियल होती है नीचे वाली सरफेस, एडजेसेंट टू द एक्सिस।
इसलिए एडेड है। ऑफ द लीफ नियर द बेस इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये देखें, ये लीफ है, ये मिडरेब है, सिंगल वेन है, और ये ऊपर वाली साइड पे एक लेग्यूल भी प्रेजेंट है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर इसके देखें, लीफ, स्टेम और रूट का, और इसका स्टीलर सिस्टम भी देखें कि जाइलम और फ्लोएम किस तरह से आपस में अरेंज हैं, तो इसमें स्टेम एनाटमी में अगर हम सबसे ऊपर की एपिडर्मिस है, क्यूटिकल इज प्रेजेंट, एपिडर्मिस इज थिक, thin walled, rectangular cells are present, cortex has many layers and 2 to 4 लेयर ठीक होती है। बिलो यहाँ पे अगर ये देखें, ये सबसे ऊपर क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है, फिर इसका ये कॉर्टेक्स है जो कि 2 3 लेयर्स ठीक है। उसके अगर हम इनर चले जाएं, बिलो द थिन पेरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट है, फिर सेंट्रल पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स से सेपरेटेड है बाय अ कैविटी, और उसके अंदर ये देखें आप लोग कि एयर स्पेसेस हैं, और इसके अंदर ये जो आपको कनेक्शंस नजर आ रहे हैं, दीज आर द ट्रेबिकुलाई, और ये बीच में इसके स्टील है इसकी, फिर पेरीसाइकिल है, फिर इसी तरह से जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर प्रेजेंट है, और कॉर्टेक्स फिर इसी तरह से ये इसको कहते हैं, और दिस इज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स स्टेम। और इसी तरह से ये देखें ट्रेबिकुला, ये भी उसके उसी तरह से स्ट्रक्चर है स्टेम का, एक डिफरेंट एंगल से। स्टीलर सिस्टम की अगर हम देखें, स्टीलर सिस्टम मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, कि वो किस तरह से प्रेजेंट है, ये उसको स्टेम को ही उन्होंने जूम किया है। यहाँ पे ये देखें ट्रेबिकुलाई, ये ऊपर इसका जो है वो उसी तरह से आएगा। देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ पेरीसाइकिल formed of thin walled cells enclosing vascular tissue, xylem and phloem. Phloem जो है composed of, phloem की अब क्या क्या है एलिमेंट्स, सीव एलिमेंट्स हैं, पेरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन टीडोफाइट्स, और उसके अलावा फ्लोएम सराउंड्स द जाइलम, जाइलम इनसाइड है, फ्लोएम आउटसाइड है, और उसके अलावा जो है जाइलम सेंटर में है, और प्रोटोजाइलम ऑक्यूपाइज 2 एंड्स ऑफ द मेटाजाइलम, मेटाजाइलम ऑक्यूपाइज द मेजर पोर्शन ऑफ द स्टील। These are composed of tracheids and parenchyma cells only. Fibers are absent. Vessels are also absent in the xylem. राइजोफोर को अगर आप देखें बच्चों, तो उसी तरह से इसमें भी है, बाहर एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, और उसी तरह से हाइपोडर्मस है जो उससे नीचे बीनीथ है। ये आप देखेंगे ये डबल थोड़े ब्लैकिश आपको नजर आ रहा है यहाँ पे भी, दैट शोज कि ये जरा थिक वॉल्ड सेल्स है। और इससे अगर आप लोग अंदर देखें तो ये हाइपोडर्मस है, और हाइपोडर्मस, और ये जो एपिडर्मस, फिर हाइपोडर्मस, फिर कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स का एरिया है सारा का सारा। कॉर्टेक्स से अंदर एंडोडर्मस, एंडोडर्मस से आगे देखें तो एंडोडर्मस से नीचे क्या होता है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के अंदर जो है ये पूरा का पूरा फ्लोइंग है जिसने सराउंड किया हुआ है जाइलम को, ये इनसाइड जाइलम है और आउटसाइड जो है वो फ्लोइंग है। लीफ एनाटमी इसकी देखें तो अपर एंड लोअर एपिडर्मस आर प्रेजेंट, दे आर वन सेल थिक एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर एंड लोअर एपिडर्मस, और ज्यादातर जो है वो लोअर एपिडर्मस पे प्रेजेंट है। Below the epidermis, there is mesophyll tissue having thin-walled parenchyma cells, or vascular tissue is present in the center. This is called vascular bundle. Or phloem has few seed cells and many parenchyma. Vascular bundle, parenchyma क्योंकि ये leaf है, so parenchyma tissue is important for photosynthesis, or single layer forming beneath the bundle sheet. और दिस इज लिग्यूल, लिग्यूल क्योंकि यहाँ पे उसके एडाक्सियल सरफेस पे है लीफ के, दिस इज मिडरिब, दिस इज लिग्यूल। और यहाँ पे आप इसको अगर देखें तो ये वाली जो है दिस इज ग्लॉसोपोडियल शीट है इसकी बेस के ऊपर, और ये जो है ग्लॉसोपोडियम है इसके ये वाले सेल्स। और वैसे तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट इट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर वाटर स्टोरेज इन द लीव्स। और रूट एनाटमी को आप देखें, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मस, सिंगल लेयर है कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल, देन रूट हेयर्स are also present on the epidermis. These are the extensions from the epidermis.
Beneath the epidermis, cortex is present. ये देखें, this is cortex, this is epidermis, and again this is the hypodermis, which is slightly thicker. And next to hypodermis is the cortex, and the next to cortex is the endodermis, and the endodermis, then pericycle, and then flowing, and then xylem. Xylem is surrounded by the flowing. This is again zoomed picture of the root. These are the steels, and here is a review of the development of the steel. This is protosteel, and these are the types: haplosteel, actinosteel, and plectosteel. Again, these are two: ectoploic and amphiploic siphonosteel. Siphonosteel means they are forming a ring, continuous ring, and pith is present. This is U steel, this is atectosteel, was xylem और फ्लोएम स्प्रेड हैं बंडल्स की फॉर्म में. जैसे डेक्टियो स्टील है. यहाँ पे ये कलर जो आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज, yellow orange color is for flowing, green color is for xylem, and pink color is for pith. प्रोटोस्टील है, ये इसी तरह से हेप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील. ये एक रिव्यू है उसका, तो इसमें से ये देखें, दी प्रोटोस्टील इज प्रेजेंट here in the form of actino, haplo, or plecto. Reproduction, Selaginella is having the alternation of generation, and both of the generations are independent, spore producing and gamete producing generations, but some species can reproduce vegetatively. Sporophyte is vegetative and asexual reproduction. They are by the following vegetative method: adventitious branches. Sometimes the adventitious branches are formed and tuber production during the unfavorable conditions, and also by resting spores at the end of the aerial branches. These are surrounded by leaves and can survive in the adverse conditions. This is asexual reproduction or the spores, and these are the this is Selaginella is heterosporous, and Selaginella produces two types of spores: microspores and megaspores or the macrospores. Microspores are smaller in size and produced in microsporangia, but megaspores or the macrospores are of larger size and produced in megasporangia. These are microsporangia, they are megasporangia. Sporangiophyllus spike. Here is the spike which bears both type of the spores. Sporangia are produced on the axils of the ligulated. Ligules are present on these leaves are called sporophylls. Those leaves which are having the sporangia are called as sporophylls. These sporophylls are organized to form strobili at the end of the shoot. These are the strobili or the strobus. The sporophylls in strobilus is arranged just like bracts in angiospermic plants. That's why it is also called as sporangiophilus spike. Spike होता है जिसका सिट्टा सा बना होता है उस तरह से. This is microsporangium and this is microsporophyll. ये वाली जो ब्रांच या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये स्पोरेंजियम होगा, ये होगा माइक्रोस्पोरोफिल, and this one is microsporangium. This is megasporangium, this is megaspore, and this is megasporophyll. Structure of sporangia, microsporangia, megasporangia. Microsporangia produce small stalk oval structures are called as microspores, and the megaspores are even stalked and having 4 lobes, larger in size, present at the base of the strobulus. If you can see here, these are megaspores and they are present at the usually base of the strobili, and at the peak microspores are present, which is also adaptation for the dispersal of the microspores. And the tapetum develops from the inner layer of the sporangia. Tapetum is a nutritive layer.
Both differ in their size, location, and number of the spores. To release the spores, both sporangia form vertical cleft in the wall for the dispersion. And next one is sexual reproduction or the gametophyte. Microspores and macrospores develop into male and female gametophyte. Germination is precocious within the walls of the sporangia. Precocious means they germinate while inside the sporangial wall. Male gametophyte is released at 13 cell stage, while female gametophyte come at various stages depending upon the species. Here is the structure of microspore. Outer wall is exine, then intine, nucleus, and cytoplasm. This is nucleus and internal structure, nucleus, megaspore, and this is endospore. You know, megaspore germinates and form the female gametophyte. And this is in the form of the tetrads. Three are, you can see these three spores, and fourth one is behind these three spores, and these are tetrads shaped that become spherical on subspherical on the separation. The wall of the megaspore is very thick and consists of sculpture होता है ऊपर orientation, कोई ऊपर ornamentation हुई हुई है, and middle of the megaspore and thin intine. अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एक उनको स्टेन किया हुआ है. दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज मेगास्पोरेंजियम.